हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए इस टाइम करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। मैं उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। सो याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट. So if you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स आपको मेंशन मिल जाएंगी। याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होता है आप लोगों से वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट. सो लेट्स सी, अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, एनर्जीज अपनी अलाइन करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे रीडिंग्स आती रहेंगी। आप चाहें तो कोई अपने पर्सन से रेलिवेंट कोई मुझे टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, मैं उस पर भी रीडिंग ज़रूर करूँगी, उस टॉपिक को कंसीडर भी ज़रूर करूँगी। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले ओरेकल से देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं पर्सन जो आपके माइंड में है, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, वी हैव द रनर। आई फील लाइक कि इंसान जो भी है वो आपसे इस कनेक्शन से भागे हैं। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इस पर्सन ने हो सकता है आपसे मूव ऑन किया है, रन अवे हुआ है ये पर्सन इस कनेक्शन से खुद। यस, देयर इज़ अ लॉट, तो मैं ये नहीं लूँगी कार्ड्स, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, ये आपसे भागे हैं इस कनेक्शन में, बिकॉज इनको आपके साथ कोई ना कोई इंटीमेसी का डर था। बिकॉज बहुत ज़्यादा ना मुझे लग रहा है ये इंसान आपके लिए इंटेंसिवली फील कर रहे थे। दैट्स वाई वो चीज़ें इनसे हैंडल नहीं हो पा रही थी और इन्होंने इस कनेक्शन को लेट गो कर दिया या इस कनेक्शन से भाग गए। ये पर्सन बेसिकली अपनी फीलिंग से भाग रहा है जो कि आप लोगों से अटैच्ड इस पर्सन की थी, भाग रहे थे। अभी का देखते हैं क्या हाल है। वी हैव अबंडेंस राइट नाउ। ये इंसान मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं अब आप लोगों को लेकर, एंड दे आर मैनिफेस्टिंग यू। यहाँ पर हो सकता है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को कि किसी तरह से इस कनेक्शन में आपकी ग्रोथ हो जाए, किसी तरह से ये इंसान जो है वो आपके पास वापस आ जाए। वी हैव इट्स अ पैशन। एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है स्टार साइन। वी हैव इट्स अ क्लॉक। ये फर्स्ट टाइम कार्ड आया ये जब से मैं डेक यूज़ कर रही हूँ। नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। ऐसा लग रहा है इस इंसान को भी महसूस हो रहा है जैसे ज़रूरत है इसको हील होने की, बिकॉज इस पर्सन को जो भी इंटीमेसी के फेयर हैं एक कनेक्शन में, एक रिलेशनशिप में या थे आप लोगों के साथ अटैच होने के, ये पर्सन को महसूस हो रहा है पहले इस पर्सन को अपना टाइम लेना चाहिए, पहले खुद को हील करना चाहिए। बिकॉज अगर ये पर्सन हील करेगा तभी जाकर रिश्ता आपके साथ बन पाएगा। और आई फील लाइक ये पर्सन भागा इसी वजह से आप लोगों से इस कनेक्शन में थे, वट एवर इनका जो भी जेंडर है, बिकॉज इनको महसूस हो रहा था कि अभी ये पर्सन अभी आपके साथ इस कनेक्शन में अटैचमेंट के लिए या फिर उस कनेक्शन को निभाने के लिए रेडी नहीं है। दैट्स वाई ये पर्सन आपको लेट गो करके आगे बढ़ गया। ठीक है, तभी ये इंसान आगे आपसे भागा है। हो सकता है आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा चेस किया है लेकिन फिर भी आपका कनेक्शन इस इंसान से नहीं बन पाया। ठीक है, रनर चेजर की सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे, और कुछ लोग मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिख रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कुछ ना कुछ अपने आप को हील किया और अब इस इंसान को फील होता है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं और अब चीज़ों को प्रोग्रेसिव वे में आगे लेकर जा सकते हैं। तो विद द क्लॉक इस पर्सन को अब महसूस होता है कि टाइम आ चुका है अब कि आपकी तरफ बढ़ा जाए विद द पैशन, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपसे भागने के बाद भी। ये पर्सन को स्टिल उसी तरह से सेम उसी इंटेंसिटी के साथ जो है वो आपकी तरफ केमिस्ट्री महसूस हो रही है, वही आपके साथ जो है वो इस पर्सन को एक इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस पर्सन को फील होता है यहाँ पे कि आप दोनों जो हो एक दूसरे की तरफ इक्वली आप दोनों का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इस पर्सन की डिज़ायर है आप लोगों के करीब आने की, बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि आप जैसे केमिस्ट्री जो है वो इसकी किसी के साथ भी नहीं बन सकती, चाहे ये इंसान जिस मर्ज़ी इंसान को चूज़ कर ले। जिस तरह से केमिस्ट्री इसकी आपके साथ बन सकती है ना, वो एक अनएक्सप्लेनेबल है कि लाइक वो ना तो ये पर्सन एक्सप्लेन कर सकते हैं ना ही वो किसी और के साथ बना सकते हैं। दैट्स वाई ये अब अपने माइंड सेट को बना रहे हैं कि किसी तरह से आपके और इनके दरमियान चीज़ों को जो है ना वो क्रिएट किया जाए।
ठीक है। और हो सकता है ये पर्सन फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है रीच हो चुके हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं। दैट्स वाई भी इनको लगता है कि अब ये इंसान ज़्यादा जो है ना एक अच्छे वे से ज़्यादा एक इस रिश्ते में आपके स्पार्क बन सकता है, ज़्यादा आप दोनों मिलके एक दूसरे के साथ फ़न कर सकते हो, जो पास्ट में शायद हो सकता है आपका फ़न एलिमेंट नहीं था या ये इंसान जो है वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं थे फाइनेंशियली भी। तो अब इनको महसूस हो रहा है ये पर्सन फाइनेंशियली भी इतने स्टेबल हो चुके हैं कि एक अच्छा जो है ना फ़न लविंग वे में आपके साथ रिश्ता बना सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पैशन मुझे इस इंसान की एनर्जी में आपको दिख रहा है। दैट्स वाई विद द क्लॉक इनको फील होता है कि अब टाइम आ चुका है कि आगे चीज़ें जो हैं वो अच्छे वे से प्रोग्रेस कर सकती हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस की अभी तक एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव सोलमेट, डेफिनेटली इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये इंसान जो भी है इसको महसूस होता है कि आप इस पर्सन के सोलमेट हो। दैट्स वाई ये आपके साथ जो है ना पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। इस पर्सन को महसूस होता है कि आपसे बेटर, आपसे अच्छा लाइफ पार्टनर इसको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। वी हैव द ड्रैगन फ्लाई। दैट्स वाई ये चीज़ों को आप चेंज करना चाहते हैं। यस, इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन रही थी, इस पर्सन के भाग जाने के बाद, इस इंसान के आप लोगों से इस कनेक्शन से विड्रॉ कर जाने के बाद या इस इंसान का आपसे अवे हो जाने के बाद, अब ये चीज़ों को जो है ना बेटर वे में हील कर सकते हैं, बेटर वे में आप चेंज कर सकते हैं। और ये पर्सन ऐसे लग रहा है रास्ता ढूंढ रहा है आप लोगों के दरमियान सिचुएशन को चेंज करने का। ठीक है, तो ये बहुत ही लाइट वे में, एक हीलिंग वे में जो है ना वो चीज़ों को चेंज करने के लिए ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ इस टाइम करने की तैयारी में है। बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ पार्टनरशिप करनी है। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में हैं और कुछ लोग यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी दिख रहे हो, बट ये है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो ये इंसान जो भी है ना इसको महसूस होता है कि आप इस पर्सन के लाइफ पार्टनर हो। यस, दैट्स वाई आपको हमेशा हमेशा के लिए जो है वो चूज़ करना चाहते हैं। वी हैव मिरर। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। इस इंसान को आप में अपना आप दिख रहा है और आपको हो सकता है कि अपने आप में इस इंसान को दिखते हो। तो जो भी कोई इनर वुंड्स थे, राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये पर्सन उन वुंड्स को हील करके आप लोगों की तरफ आ रहे हैं। आप दोनों की कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे वुंड्स थे जिनको हील करना ज़रूरी था। तो ये जो ब्रेक आया था इस इंसान का आपसे भाग जाने के बाद इस रिश्ते में, वो मुझे लग रहा है आपको कुछ ना कुछ हील करने के लिए आया था। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लग रहा है हील हो भी चुके हो। वी हैव डेट, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो आपसे मिलना चाहते हैं, वापस अब आपके पास आना चाह रहे हैं और वही चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि पास्ट में जब आपका एक दूसरे के साथ चीज़ें स्टार्ट हुई थी। बिकॉज़ यहाँ पे बैक स्टैबिंग की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली, कुछ लोग नहीं, मोस्टली यहाँ पे आप लोगों का एक रिश्ता जो है वो ख़त्म सिचुएशन में चल रहा है। लाइक आपका रिश्ते में हार्ट ब्रेकन सिचुएशन चल रही है, एक सेपरेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ लोग हो सकता है मे बी फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे सिचुएशन ऐसी भी आ रही है कि ये इंसान जो भी है वो आपसे भागे इसी वजह से थे। बिकॉज हो सकता है ये इंसान किसी और को डेट करना स्टार्ट हो गए थे या फिर आप दोनों के बीच में कोई और इंसान आ गया था और इस इंसान ने आपको धोखा दिया था। ठीक है, और वो चीज़ें आपके लिए ऐसे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रही थी कि इस इंसान ने आपको छोड़ के कैसे किसी और को चूज़ कर लिया, आपके साथ ये कैसे किया, कैसे इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन मिली उस चीज़ से। तो राइट नाउ ये जो भी चीज़ें ख़त्म की थी इस इंसान ने, चाहे किसी और को चूज़ करके या ख़ुद आपसे मूव ऑन करके या आपसे भाग के आपसे दूर दूर रहना स्टार्ट कर दिया था, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को खुद भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रही हैं। ठीक है, एंड कुछ लोग तो मुझे लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है कि आपसे झूठ भी बोल रहे थे, किसी और को डेट कर रहे थे, बट आपको बोल रहे थे कि नहीं, आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई नहीं है। तो ये पर्सन की डेटिंग ऑनलाइन मुझे दिख रहा है यहाँ पे चल रही थी। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कहीं फिजिकली मिल रहे थे। कुछ लोग हो सकता है फिजिकली भी मिल रहे हो, बट मोस्टली यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है इंसान ऑनलाइन किसी को डेट कर रहे थे। और डेफिनेटली वो जब आपको चीज़ें पता चली तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल रही थी। बट अभी इस इंसान को डेफिनेटली महसूस हो रहा है कि इसने आपको धोखा दिया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, इसीलिए चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं और अब आपको डेट करने के लिए जो है ना दोबारा मिलना चाह रहे हैं। लेकिन एज अ न्यू पर्सन आपके साथ रिश्ता बनाना चाह रहा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू रिश्ता स्टार्ट करना चाहता है ये इंसान। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए। वी हैव इट्स अ वर्ल्ड। यस, ये जो भी चैप्टर आप दोनों के दरमियान चल रहा है, दिस पर्सन रियली फील कि इस चैप्टर को आप बहुत से जल्द ख़त्म करना पड़ेगा। वी हैव द एम्परर,
वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। राइट नाउ ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको अपनी अथॉरिटी में आके आपके साथ कमिटमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है, और बनानी भी है, बिकॉज ये इंसान आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं एंड विद द वर्ल्ड, क्योंकि इनको महसूस हो रहा है इस पर्सन की दुनिया जो है, इस पर्सन की वर्ल्ड जो है वो आपके बिना इनकम्प्लीट है। तो इस पर्सन को अपनी वर्ल्ड को कंप्लीट करना है आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन करके, आपके साथ कमिटमेंट बना के। और होपफुली यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दिख रही है विद द एम्परर एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आपको इस पर्सन की तरफ से मैरिज की कमिटमेंट मिल रही है और सीरियस कमिटमेंट इस पर्सन की तरफ से आ रही है, बिकॉज ये आपके साथ एक बहुत ही सिक्योर महसूस करते हैं और सिक्योर रिश्ता इनको लगता है आपके साथ बना भी सकते हैं। एरिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अदरवाइज एरिस, लियो, सेगिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और एरिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। लियो भी हो सकता है बट एरिस एंड सेगिटेरियस की एनर्जी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे फायर साइन भी। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 3, 4 इज़ इंपॉर्टेंट। 34 कुछ लोगों की एज हो सकती है, कुछ लोग यहाँ पे 40 प्लस भी हो सकते हैं, लाइक 44 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। बट फाइनली ये इंसान जो है ना, ये आपके साथ कंप्लीशन जो है ना वो करना चाह रहे हैं। किसी तरह से ये जो चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई थी ना, तो अब इस पर्सन को महसूस होता है कि ये आपको कमिटमेंट दे के अब फाइनली आपके साथ जो है चीज़ों को कंप्लीट करें, ताकि ये पर्सन होल फील कर सके। तो फुलफिलमेंट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ इस रिश्ते को जो बाकी रह गया था, अधूरा आपसे छोड़ गए थे। तो ये इंसान जो भी है वो आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आपके साथ कंप्लीशन में आके इनको महसूस होता है कि इनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आ जाएंगी और ये पर्सन खुद को कंप्लीट फील करेंगे विद द एम्परर। क्योंकि इस टाइम ये इंसान जो भी है ना, वो अपनी अथॉरिटी में आके, अपनी पावर में आके आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यस, कुछ लोगों के दरमियान अगर डिस्टेंस भी है तो डेफिनेटली इनको लग रहा है ये डिस्टेंस सारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर आपके और इनके दरमियान यूनियन हो जाता है, रीयूनियन हो जाता है, रिकॉन्सिलिएशन बेसिकली हो जाता है। तो यह फाइनली जो है ना अनाउंस करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में, कि इस इंसान ने आपको चूज़ कर लिया है और आपके साथ जो है वो शादी करनी है। तो कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है इंगेजमेंट भी आपको डायरेक्टली ऑफ़र करें। यहाँ तो डायरेक्ट इंगेजमेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट जो है मुझे मैरिज के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। यस, बिकॉज ये पर्सन की खुशियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक आपसे मुझे जुड़ी हुई यहाँ पे एनर्जी में महसूस हो रही हैं। लेट्स सी मोर। वी हैव द सन। यस, लियो भी आ गया गाइस यहाँ पे, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है। यस, विद द सन दिस पर्सन फील्स कि यू गाइज आर देयर सोलमेट। ये सोल एक रिश्ता है, आपका सोल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की एनर्जी है, सन की। तो सन जो है वो सोल की बात करता है। तो इस इंसान को डेफिनेटली महसूस होता है कि आप इस पर्सन के सोलमेट, और नीचे भी सोलमेट की एनर्जी है। दैट्स वाई ये अपनी ज़िंदगी में खुशियों के लिए जो है ना वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। बिकॉज अगर खुशी नहीं है, आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपकी सोल में पीस ही नहीं है किसी इंसान का के साथ जुड़ के, उसके साथ रिश्ता बना के, तो फिर उस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स वाई इस पर्सन को फील होता है कि इसको आपको ही चूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आपके साथ ये इंसान खुश रह सकते हैं, आपके साथ ये अपनी लाइफ को, अपनी मैरिज को, अपने इस रिश्ते को सक्सेसफुल बना सकते हैं और काफ़ी हद तक इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है, वो स्पार्क आ सकता है जो इनको लगता है इनकी लाइफ में मिस है, या इनको किसी और के अंदर नहीं दिख रहा, या किसी और के साथ रिश्ता बना के या कमिटमेंट बना के या किसी को डेट करके नहीं दिख रहा, वो इनको आप में दिखता है। इसीलिए इंसान खुद जो है ना अब अपना मूव लेना चाहता है। यहाँ पे चेस की एनर्जी है, तो ये अपना मूव लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लाइक ये पर्सन चाल चलना चाहते हैं जिससे आपके और इस रिश्ते के दरमियान जो है ना चीज़ें जो ख़राब चल रही हैं वो फिक्स हो सकें और ये चीज़ें जो हैं वो सक्सेसफुल हो सकें, जिस रिश्ते को सक्सेसफुल बना सके। बेसिकली ये उस तरह के मूव में एक ये पर्सन वेट कर रहा है उस मूव के लिए। नंबर 19, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 31 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 21 हो सकता है, आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस भी हो सकता है 10 ईयर्स का। यस, लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या है उनके फीलिंग्स, ये मैं नहीं लूँगी। वी हैव पेज ऑफ कप्स। यस, ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। इस पर्सन का जो हार्ट है वो आपसे कनेक्टेड है। इंसान आपको याद कर रहे हैं और आपसे बात करने के लिए ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन को वेट कर रहा है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली डे ड्रीमिंग अबाउट यू। ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर, बिकॉज इनको लगता है कि ये पर्सन आप के साथ जिस तरह खुश रह सकते हैं ये किसी से भी खुश नहीं रह सकते। ये महसूस करते हैं कि इनको आपसे बात करके बड़ी खुशी महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान की वाइब्रेशन जो है ना वो आप तक आ भी रही होगी।
बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ हार्ट। तो इस पर्सन को लगता है कि आप जब आप दोनों के दिल जुड़ जाएंगे तो बीच में जो है वो एक लाइफ जो है वो कलरफुल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सो बहुत जल्द मुझे लग रहा है विद द पेज ऑफ कप्स आपको इस पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है वो आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा चाहते हैं। यस, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन इन्होंने सारी फीलिंग्स जो हैं वो अपनी सीक्रेट रखी हुई है। ये सिर्फ उस चीज़ के बारे में ड्रीमिंग कर रहे हैं अभी। तो उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इंसान आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आना चाह रहे हैं। सी, इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली इट्स अ 100% लविंग प्रपोजल, लविंग एंड रोमांटिक रिलेशनशिप का प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है इस पर्सन की तरफ से, और मुझे लग रहा है गुड न्यूज़ बहुत जल्द मिल रही है। फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई इमोशनल या लविंग मैसेज, कोई लव पोइट्री रिसीव हो सकती है इस पर्सन की तरफ से, बिकॉज ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव। इट्स अ लव लेटर, तो कोई ना कोई हो सकता है लव लेटर भी आपको दे सकता है ये पर्सन। या मुझे यहाँ पे एज डिफरेंस दिख रहा है, आप दोनों के दरमियान है एज डिफरेंस। 4 ईयर्स का हो सकता है, 3 ईयर्स का हो सकता है, कुछ लोगों के दरमियान 10 ईयर्स का हो सकता है, बट है यहाँ पे एज डिफरेंस। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन महसूस करते हैं कि जिस तरह ये पर्सन खुद काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है, हैंडसम है, वही स्पार्क इनको आप में दिखता है कि आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, चार्मिंग हो, लड़की हो तो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, बहुत ज़्यादा आप ब्यूटीफुल हो, ठीक है, आप अपनी तरफ इनको अट्रैक्ट कर रहे हो। दैट्स वाई भी ये आपकी तरफ अपना रोमांटिक प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ रोमांस बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को अब महसूस हो रहा है कि आपके अलावा ये पर्सन किसी के साथ जो है ना उस तरह से रोमांटिक नहीं हो सकते, जो कि एक रिलेशनशिप में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। अभी तक तो नेक्स्ट मूव में मुझे यही दिख रहा है कि इस पर्सन की तरफ से या तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, गुड न्यूज़ इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई लविंग रिलेशनशिप का कोई प्रपोजल हो सकता है, मैरिज की कमिटमेंट हो सकती है। नाउ लेट्स सी क्या होगा नेक्स्ट मूव। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है वो क्या नेक्स्ट मूव लेंगे। वी हैव 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये रिकॉन्सिलिएशन मुझे दिख रही है आप लोगों की इस पर्सन के साथ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ना मिस कर रहे हैं आप लोगों को। तो मिसिंग करने की वजह से जो है ना आप लोगों को ये इंसान आपकी लाइफ में वापस लौट कर आएंगे। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करनी है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू। यस, एंड ऐसा लग रहा है इसको, इस पर्सन को लगता है कि ये नेक्स्ट मूव में इस इंसान को बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में जो है ना अपनी ऑनेस्टी, अपनी लॉयल्टी आपको शो करनी पड़ेगी। तभी आप बिलीव करोगे कि ये इंसान जो है वो वाकई आपसे सच्चा प्यार करते हैं। और वैसे भी यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है सोलमेट की। तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं नेक्स्ट मूव में आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए। इस कनेक्शन में सेकंड चांस ये पर्सन चाहते हैं, तो इस टाइम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इनको नेक्स्ट मूव लेना है। तो टाइमिंग की बात करूँ यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे या तो 6 मंथ्स का टाइम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 6 वीक्स का भी हो सकता है, एंड फॉर सम ऑफ यू 4 वीक्स का टाइम भी हो सकता है, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे विद इन 1 वीक भी हो सकता है ये इंसान कोई नेक्स्ट मूव ले ले। बट डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है, बट ये इंसान जो भी है दे रियली वांट टू प्रूव यू देयर लॉयल्टी, देयर ऑनेस्टी। ये आपके साथ जो भी इनकी फ्रेंडशिप भी रही है उसको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो भी आपने मेमोरीज़ बनाई हैं, तो उस मेमोरीज़ को दोबारा से ये इंसान जो है ना वो रिक्रिएट करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और सोच रहे हैं किस तरह से ये पॉसिबल बना सकते हैं इस सारी सिचुएशन को जो आपके बीच में चल रही है उसको ठीक करने की, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आप। सो दिस इज़ योर रीडिंग। नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या मुझे इस पर्सन का स्टार साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, या तो फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों कपल भी हो सकते हो, एक वाटर साइन है एक फायर साइन है, और दोनों फायर साइन भी हो सकते हो। सो आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।